हेलो दोस्तों, बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूं फिर एक नई पेशकश आप लोगों के मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, आज भी बात करेंगे एक तमिल ऐसे फिल्म की जो सामाजिक व्यवस्था से और सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए अंत तक और सुनते रहिए आज की नई पेशकश और तमिल फिल्म के एक धमाकेदार जानकारी के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पेशकश। तो दोस्तों, आज बात करेंगे तमिल फिल्म के एक धमाकेदार तमिल फिल्म कर्णन के बारे में। ये फिल्में समाज का दर्पण होती है और समाज की वास्तविकताओं को सामने लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2021 में आई तमिल फिल्म कर्णन, जिसे भारी सेल्वराज ने निर्देशन किया है और धनुष ने मुख्य भूमिका निभाई है, ऐसी ही एक फिल्म है जो ग्रामीण समाज के उपेक्षा, जातिगत भेदभाव, पुलिस की बर्बरता और दमन की कहानियां को बड़ी संवेदनशीलता और तीव्रता से पेश करती है। ये फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि दर्शकों को गहरा सामाजिक मुद्दे पर सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, आइए इस फिल्म की विस्तार से जानकारी लेते हैं और सुनते हैं इसकी खास बात क्या है। कर्णन एक यथार्थवादी फिल्म है जिसका आधार तमिलनाडु की एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। फिल्म की कहानी पृष्ठभूमि में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में पेरुमलपुरम की है, जो एक पिछड़ा और उपेक्षित गांव है। ये गांव अपने अधिकारों से वंचित है क्योंकि समाज और प्रशासन की नज़रों में यहाँ के लोग महत्वहीन हैं। गांव के पास रेलवे स्टेशन तक नहीं है, जिससे वहाँ के लोग अलग थलग पड़े हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति में उनकी मदद के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। फिल्म इस तरह के ग्रामीण भारत की वास्तविकता पर प्रकाश डालती है, जहां गरीब और पिछड़े समुदाय के लोग सदियों से भेदभाव का शिकार रहे हैं। फिल्म का नायक कर्णन इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अपने गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है। मारी सेल्वराज ने इस फिल्म के जरिए जातिवाद और सत्ता की दमनकारी नीतियों पर सीधा प्रहार किया है। फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें एक छोटी बच्ची जो मदद के लिए छटपटा रही होती है, सड़क के बीच में गिरकर मर जाती है क्योंकि कोई वाहन रुकता नहीं है। ये दृश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति समाज और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। आगे चलकर ये बच्ची की मौत फिल्म के पूरी आधार बनती है। कर्णन गांव का एक युवा और बहादुर लड़का है जिसे अपने गांव और लोगों की बेहतरीन की फिक्र है। वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और ग्रामीण के लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। मुख्य संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब गांव के लोग एक रेलवे स्टेशन की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांग को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। प्रशासन और पुलिस दोनों ही इस गांव को महत्वहीन मानते हैं और उनके प्रति कुछ रवैया अपनाते हैं। कर्णन और उसके साथी प्रशासन के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार का विरोध करते हैं, लेकिन इस विरोध को परिणाम स्वरूप उन्हें पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ता है। फिल्म का चरम दृश्य तब आता है जब करण अपने गांव के लिए अन्याय के खिलाफ एक
हिंसक प्रतिरोध करता है, जिससे पूरा प्रशासनिक ढांचा हिल जाता है। कर्णन केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रतिरोध और संघर्ष का प्रतीक है। उसका चरित्र महाभारत के कर्णन से प्रेरित है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, भले ही उसे सत्ता और व्यवस्था से कोई सहयोग न मिले। कर्णन ग्राम की मदद उत्पीड़न का प्रतिरोध करता है। धनुष कर्णन के रूप में अद्भुत अभिनय किया है। उन्होंने न केवल अपने अभिनय कौशल से प्रभावित किया बल्कि एक साधारण ग्रामीण युवक के संघर्ष को इतनी प्रामाणिकता से दर्शाया कि दर्शकों का दिल जीत लिया था। पुलिस अधिकारी व्यवस्था की उस कठोर और पूर्ण मानसिकता का प्रतीक है जो निचले तबके के लोगों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। वो सत्ता का दुरुपयोग कर ग्रामीणों पर अत्याचार करता है और उनके विरोध को कुचलता चलता है। फिल्म में गांव के बुजुर्ग और महिलाओं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रतीक है इसे पीढ़ी के जो उत्पीड़न सहती आ रही है, अब अपनी नई पीढ़ी के संघर्ष का देखकर उम्मीद की एक किरण दिखती है। कर्णन फिल्म प्रतीकों से भरी हुई है। फिल्म में तलवार, घोड़े और देवी देवताओं की मूर्तियां को दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। कर्णन का तलवार उठाना प्रतिरोध का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि अब वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। घोड़े का प्रतीक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म के कई दृश्यों दर्शाता है कि कैसे ग्रामीणों का सम्मान कुचला गया है और कर्णन इसे फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। फिल्म के कई दृश्यों ग्रामीण समाज में व्याप्त अवस्थाओं, मान्यताओं और संघर्षों को दर्शाता है। एक उदाहरण के तौर पर देवी की टूटी हुई मूर्ति का दृश्य दिखाता है कि इस तरह वर्षों से चली आ रही आस्थाएं और परंपराएं भी अन्याय के आगे कमजोर पड़ गए हैं। कर्णन का संघर्ष इन पुरानी मान्यताओं को तोड़कर एक नई राह बनाने का संकेत देता है। कर्णन केवल एक मनोरंजन फिल्म ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की तरह है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि दमन और अन्याय का अंत तभी होता है जब लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। कर्णन का माध्यम से निर्देशक ने यह संदेश दिया है कि चुप रहना और अन्याय सहना भी अपराध का बराबर होता है। ये फिल्म भारत के उस वर्ग की आवाज़ है जो सदियों से दबा हुआ और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। कर्णन हमें बताते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा नीचे से होती है और जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़ा प्रशासनिक ढांचा भी हिल सकता है। भारी सेल्वाज का निर्देशन इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहानी को बड़े ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया है। इस के दृश्य, संवाद और प्रतीकवाद सभी मिलकर दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। संतोष नारायण द्वारा रचित संगीत फिल्म की आत्मा है। फिल्म की गीत और बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांध कर रखते हैं और कहानी को प्रभावशाली बनाता है। विशेष रूप से कड़ा बरसल गीत ने दर्शकों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग भी प्रशंसनीय है। ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को बेहद सजीव तरीके से कैमरे में कैद किया गया है, जिससे दर्शक कहानी के साथ गहराई से जुड़ पाते हैं।
फिल्म का मुख्य फोकस जातिगत भेदभाव पर है। भारत में जातिवाद एक गहरा मुद्दा है जो सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा बनता है रहा है। कर्णन फिल्म इस बात की दर्शाता है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है। इस भेदभाव के दुर्भावों को न केवल दिखाती है बल्कि ये भी बताता है कि इसे समाप्त करने का एकमात्र तरीका है संगठित प्रतिरोध। कर्णन सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह है जो सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम करती है। ये फिल्म हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि बदलाव लाने के लिए केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रतिरोध और संघर्ष भी जरूरी है। कर्णन का संघर्ष दर्शाता है कि अत्याचार सहने के भी सीमा होती है और जब ये सीमा पार हो जाती है तो लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होने से नहीं डरते। मरी सेल्वराज और धनुष के ये फिल्म दर्शकों को न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि उन्हें समाज के सच्चाई से रूबरू भी करती है। कर्णन भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस सिखाएगी। तो दोस्तों, ये फिल्म के बारे में बातचीत कर्णन के केवल एक पक्ष को नहीं बल्कि इनके हर पहलू को समझने की कोशिश किया मैंने। फिल्म में ने हमें बताया कि संघर्ष का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो दोस्तों तो फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।